गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूं। और भाई आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसका आज हम थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो थर्ड पार्ट है उसमें आज हम कुछ और चीजें सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कुछ और नई चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको सीखना। ये मैं कंफर्म करता हूं कि आप इस पूरी जितने भी इसके पार्ट में बनाऊंगा, ये सारी वीडियो देखने के बाद किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इतना मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम का टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, पक्का। इसलिए बड़े ध्यान से आपको चीजों को सीखना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है, पक्का। और रही बात यहाँ पर जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिलेगी भाई टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम अकाउंट है हमारा वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू। वहां पर आपको ज्वाइन करना है और वहां पर आपको 2 अकाउंट दिखाई देंगे, और जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है उसमें आपको ज्वाइन करना है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है ना उसमें आपको ज्वाइन करना है, पक्का। और जो बाकी अभी पीडीएफ है जैसे डायरेक्शन की और आपकी एसआईसीआई की, तो जो भी है वो अभी मैं इसके क्लास के बाद में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आज जो हम सीखेंगे, पहले एफिशिएंसी के बारे में सीखेंगे। ये एफिशिएंसी वर्ड से आप क्या समझते हो? ये जो एफिशिएंसी है इसका मैं हिंदी में कहते हैं अक्षमता। ठीक है, ये है क्या? एफिशिएंसी का एक तरीके से मीनिंग आप समझिए, इसका मीनिंग होता है वन डे वर्क। या तो आप एक दिन का काम करिए, एफिशिएंसी का बात एक ही है, दोनों की बात क्या है, एक ही है। तो मैंने आपको लिखाया था, यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई टाइम वन डे वर्क का रेशो है, यदि आप ऐसे कहें वन डे वर्क का यदि रेशो है x/y का, तो टाइम का क्या रेशो होगा? टाइम का, या आप कह सकते हैं डेज का क्या रेशो होगा। यदि आप ये देखें डेज का क्या रेशो होगा, तो इनका रिवर्स। क्यों आप रिवर्स क्यों करें भाई? रिवर्स करने का रीजन ये है कि भाई आप एक दिन में ज्यादा काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, कम काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, उल्टा होता है भाई। आप एक दिन में ज्यादा काम करेंगे तो टाइम कम, कम काम करेंगे तो टाइम ज्यादा, तो रिवर्स है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि एक दिन का जो काम है उसका रेशो है x और y का, तो टाइम का क्या रेशो होगा? 1/x/1/y, या आप कह सकते हैं y/x। हाँ या ना, y/x। तो जस्ट उसका रिवर्स कर देना है। क्या कर देना भाई? रिवर्स कर देना। बहुत बढ़िया भाई, ये बात समझ में आया ना? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? चलो अब यहां से चीजों को समझना शुरू करो भाई। यहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक मैं सिखाने वाला हूं, इसलिए बहुत बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझते जाना है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ध्यान समझिए। इसने कहा A is 3 times good, A is 3 times good as a workman as B। भाई इसने क्या कहा? A is 3 times good as a workman as B if both together can complete the work in 20 days, in how many days A alone can complete that work। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो भाई क्या है। भाई जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझेंगे ना, तो कभी मैथ्स नहीं कर पाओगे या रीजनिंग नहीं कर सकते। कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि आप नहीं समझ रहे, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, दिया क्या है, क्या हमें फाइंड करना है, जब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब वो कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है A is 3 times good as a workman as B। ये बता क्या रहा है? ये हमें इतना बता रहा है कि A का जो एक दिन का काम है वो B के एक दिन के काम से क्या है? 3 गुना है। ये 3 times good का मीनिंग है कि A जो काम करता है एक दिन में वो B का 3 गुना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे लिखो, A और B के बारे में ऐसे जान लो भी। वन डे वर्क की यदि मैं बात करता हूं, वन डे वर्क एक दिन का काम क्या है भाई?
वनडे वर्क की यदि हम बात करते हैं तो वनडे वर्क का एक तरीके से रेशो है ये, कि इसका मीनिंग ये हुआ कि बी यदि एक दिन में एक चेयर बनाता है, ध्यान सुनो, A is 3 times good as a workman as B का मीनिंग क्या है, यदि B एक दिन में एक चेयर बनाता है तो A 3 चेयर बनाएगा। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो देखो डेज किसके दिए, डेज किसके दिए वहां से पढ़ो। इफ बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, यदि दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिन में करेंगे। भाई दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन लगाते हैं, 20 दिन लगाते हैं। और एक बात सोचो, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। यदि मैं कहता हूं ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 1 चेयर बनाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी 4 चेयर बनाएंगे या नहीं। दोनों का एक दिन का काम है 4 चेयर बनाने का, लेकिन बनानी कितनी है भाई, सॉरी एक दिन में 4 चेयर बना रहे हैं, लेकिन 20 दिन में उन्होंने पूरा काम किया, तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सी बात है। टोटल वर्क की यदि हम बात करें, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भी, एक दिन में दोनों बना रहे हैं भी 4 चेयर, 20 दिन में उन्होंने पूरा काम किया, तो 20 into 4 इट मींस कितना भाई 80 चेयर, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना है भाई 80, पक्का टोटल वर्क कितना है भाई 80। अब यदि आपसे कहे भी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, हमसे पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो सिंपल सी बात है ना, तो हम क्या करेंगे भी टोटल काम करना है ए को 80, लेकिन ए एक दिन में करता है कितना 3, तो 80/3, और 80/3 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3 दूनी 6, बचा कितना भाई 2 20 हो गया, 3 6 18, बचा कितना 2, और ये आया तो 26 2/3 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना भाई। ये बात बताओ भाई, बहुत बढ़िया, ये बात है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ ये देखो यहां से बहुत सारी चीजें आप सीखने को मिलेंगी आपको। पक्का समझ में आया। तो हमने यहां से क्या देखा कि ए एक दिन में बना रहा है भाई 3 चेयर, बी एक दिन में बना रहा है 1 चेयर, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 चेयर, 20 दिन में उन्होंने पूरा काम किया, तो 20 दिन में कितना क्या होगा, एक दिन में 4, तो 20 दिन में कितना 80, तो इसका मीनिंग 80 चेयर टोटल बनानी है। ये चेयर यदि ए अकेला बनाए तो कितने दिन में बनाएगा, ए एक दिन में बनाता है 3 चेयर, तो 80 बनाने में 80/3 इट मींस 26 2/3 डेज में वो पूरे काम को कर जाएगा। पक्का। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। यदि मैं कहता हूं आपसे ए इज 2 times गुड एज ए वर्कमैन एज बी, 2 times good as a workman as B, if both together can complete the work in 10 days, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई 10 दिन में करते हैं, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा। पक्का। तो अब फिर वही चीज है, कुछ नया नहीं करना, बस आपको फटाफट देखते जाना है। क्या करते जाना भी, देखते जाना है। देखो इसने क्या कहा, A is 2 times good as a workman as B, A जो है वो B से दुगुना काम करता है। इसका मीनिंग B का यदि एक दिन का काम है 1 चेयर बनाता है, तो A कितनी बनाता है 2 चेयर बनाता है। सिंपल सी बात ये है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में बना रहे हैं भाई 3 चेयर। ये बात क्लियर है। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, 10 दिन में पूरा काम किया, तो 10 दिन में कितनी बनाएंगे, तो टोटल वर्क यदि मैं देखता हूं तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, कितना अभी टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, एक दिन में 3 बनाते हैं तो 10 दिन में 3 गुणा 10, इसका मीनिंग कितने भाई 30 चेयर। पक्का क्लियर है। तो कितनी चेयर भाई, टोटल काम कितना हुआ है 30 चेयर। और आपसे पूछा है भाई कौन ए कितने दिन में करेगा, भाई ए को टोटल काम कितना करना है 30, और ए का एक दिन का काम कितना है 2, तो कितना भाई 15 डेज इज द आंसर। तो ए उस काम को कितने दिन में कर जाएगा, 15 दिन में कर जाएगा। हाँ भाई ये बात बताओ, बहुत बढ़िया, ये बात हुई ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड ये बात। चलिए आगे देखो और मजा आएगा भाई, यहां पर अब सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ध्यान से देखते जाना भाई क्या है। लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाऊंगा चीजों को, आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा। देखिए ए इज 4 times गुड एज ए वर्कमैन एज बी, ए बी से 4 times गुड है। क्लियर है। अब इसने क्या कहा, इफ ए अलोन ए अकेला, इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days। क्लियर है। ए अकेला किसी काम को 5 दिन में करता है, तो फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट दैट वर्क। बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, उसने कहा ए इज 4 times गुड एज ए वर्कमैन एज बी, इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। अब देखो एक बात सोचो, फिर कुछ नया नहीं है, तरीका वही,
और चीजें वही हैं, बस आपको समझना है, कंसेप्ट देखना है। इसने कहा 4 टाइम्स गुड है, 4 टाइम्स गुड है तो ये 4 चेयर, तो ये 1 चेयर, भाई ये बात समझ में आती है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, आप इनको जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? दोनों को मिलेगा, दोनों मिलाकर एक दिन में 5, लेकिन उसका कोई फायदा तो नहीं है ना। हमें जो डेज दिए हैं वो ए के दिए हैं, बी के दिए हैं, या दोनों के मिलाकर दिए, ये जरूर ध्यान दो, यहां पर ध्यान से पढ़ो। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days, ए अकेला केवल 5, ए अकेला यदि काम करे तो 5 दिन में कर जाता है। तो इसका मीनिंग जो डेज ये हैं वो ए के दिए हैं ना, तो हम जो वर्क लेंगे, 1 डे वर्क लेंगे, तो वहीं से हम टोटल वर्क निकालेंगे, एक से ही। देखो ए एक दिन में बनाता है 4 चेयर, ध्यान समझना, एक दिन में बनाता है 4 चेयर, 5 दिन में वो पूरा काम कर सकता है, तो 4 × 5, तो इसका मीनिंग कितना है भाई? 20 चेयर। टोटल काम आ गया भाई 20 चेयर, हाँ है ना भाई? टोटल जो वर्क है वो कितना है भाई? 20 चेयर। अब यदि मैं ये कहता हूं आपसे, भाई यहां पर ध्यान दीजिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई हमें बताना है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम तो 20 चेयर का है ना, और दोनों मिलकर एक दिन में कितनी करते हैं? 4 और 1 5, तो दोनों मिलकर तो एक दिन में 5 बनाते हैं, तो 20/5, तो इसका मीनिंग कितना? 5 × 20, 4 डेज में वो दोनों मिलकर उस काम को कर जाएंगे। हाँ भाई ये बात तो क्लियर है, 4 डेज में वो दोनों मिलकर कर जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे चले, अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, उस पर ध्यान से समझना, यहां से बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। भाई क्वेश्चन ऐसे है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/3 ऑफ बी प्लस सी। अब ध्यान देना, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी की एफिशिएंसी का क्या है? 1/3 है, एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/4 ऑफ कितना भाई? ए प्लस सी, क्लियर है। और बी की एफिशिएंसी जो है वो ए और सी की जो एफिशिएंसी है उसका क्या है? 1/4 है, क्लियर। अब इसने आगे हमसे कहा इफ ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 5 days, यदि सारे मिलकर, तीनों के तीनों मिलकर काम करें तो उस काम को 5 दिन में कर जाते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन आपको क्या है? क्वेश्चन ये है कि बताइए भाई ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेले अकेले बताना, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई। हाँ देखो बेटा, ध्यान समझना है क्या, मैंने आपसे कहा एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/3 ऑफ बी प्लस सी। ए की जो अक्षमता है वो बी से कितना, बी प्लस सी से कितना है? 1/3 है। बात को ध्यान समझना, बी से के बी प्लस सी से कितना है? 1/3। इसी तरह बी की जो एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है वो ए और सी से क्या है? 1/4 है। अब आपसे कहा कि यदि तीनों मिलकर, कौन कौन भाई? ए बी सी, तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो उस काम को 5 दिन में कर जाते हैं। तो आपको बताना है ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना भी। ये तीनों अलग अलग, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए भाई क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। पहली लाइन को पढ़ो। पहली लाइन हमें क्या बता रही है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 1/3 है, किसकी? बी प्लस सी की। अब एक बात बताना भाई, एफिशिएंसी का मैंने मीनिंग क्या समझाया था आपसे? एफिशिएंसी का मैंने मीनिंग समझाया था 1 डे वर्क। एफिशिएंसी क्या है? 1 डे वर्क है। कुछ नहीं, ऐसे घबराना नहीं है इस वर्ड से कि एफिशिएंसी दे दी तो पता नहीं अब तो बहुत मुश्किल हो गया। अरे ये और आसान कर दिया इसने हमें और आसान कर दिया हमारे लिए। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? 1 डे वर्क। बस इसी को ध्यान से सुनो, 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क, जो भी है, डे है तो डे वर्क, आवर है तो आवर। अब ये 1/3 है। ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी का क्या है? 1/3। इसका मीनिंग यदि ये 3 है तो ये 1 है। कहने का मीनिंग क्या है? ये क्या बता रहे हैं कि यदि दोनों मिलकर 3 चेयर बनाते हैं, एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं, तो ए 1 चेयर बनाता है। यदि दोनों मिलकर
तीन चेयर, बी और सी तीन चेयर बनाते हैं तो ए जो है वो एक ही चेयर बनाता है। ये बात समझ में आया? कितने चेयर बनाता है भाई? एक चेयर बनाता है। पक्का ध्यान से समझ में आया? अब रही बात आगे की लाइन पढ़ो फिर क्या है। अब इसने फिर दोबारा कुछ बोला भाई। क्या बोला इसने हमसे ये बोला कि बी की जो एफिशिएंसी है वो किसका? ए और सी का, ए प्लस सी का कितना भी 1/4। फिर वही बता रहा है कि यदि ये एक दिन में एक बनाएगा, एक चेयर बनाएगा तो ये 4 चेयर बनाएंगे। कुछ ऐसे कहानी है भी, यही तो है ना। अब देखो अब करना क्या है, कुछ आपको नया नहीं करना। ये क्या है? यहाँ पर वनडे वर्क है, ये भी वनडे वर्क है, वनडे वर्क का रेशो आ गया। क्लियर? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां भी ए बी और सी है, वहां भी ए बी सी है, तो यहां तीनों मिलकर कितनी चेयर बना रहे हैं? एक दिन में यदि हम देखें तो 4 चेयर बना रहे हैं, हाँ या ना भाई? एक इसकी है, 3 इसकी है, तो 4 चेयर बना रहे हैं। यदि मैं इधर ध्यान दूं तो ए और सी कितने बना रहे हैं? यहां पर ये 5 चेयर बना रहे हैं, ये 4 चेयर है, तो यहां पर 5 चेयर है। क्लियर है इतनी बातें? पक्का डाउट तो नहीं है? अब ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा यहां 4 बननी है वहां 5 बननी है, ऐसा थोड़ा ही होगा भाई। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में बनाएंगे तो इक्वल चेयर ना। इक्वल का मीनिंग है दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ चेयर एक दिन की जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। यहां तीनों की एक दिन की चेयर है 4 और यहां तीनों की एक दिन की चेयर है 5। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो हम पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करें? इनको बराबर करो भाई, बराबर होनी चाहिए। बराबर कैसे करें? इस 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, और इस 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। चले देखे भाई, ठीक है। अब 5 से जब मैं इधर करूंगा तो यहां पर आएगा 5 1 जा 5 चेयर, और 5 3 जा कितना 15, तो इसका मीनिंग कितना भाई? 20 चेयर। ये बताओ भाई क्लियर है या नहीं? 20 चेयर आ गए। इधर इस 4 से इधर करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो वापस फिर देखो आ गई ना 20 चेयर। ये बात क्लियर है? अब समझने की बात ये है कि यहां भी 20 है, यहां भी 20 है। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालना है। टोटल वर्क हमें ऐसे निकालना है। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात यह है कि तीनों के तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5। तीनों मिलकर ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days। सारे मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में तीनों मिलकर कितने बना रहे हैं? 20। अरे भाई एक दिन में 20 बना रहे हैं तो 5 दिन में कितने बनाएंगे? 20 पंजे 100, तो इसका मीनिंग यहां 100 चेयर बनाएंगे, हाँ या नहीं? तो टोटल वर्क कितना आ गया अभी? 100। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला। अब जैसे मुझे ए के डेज फाइंड करने, ध्यान दो भाई, यदि मुझे ए के डेज फाइंड करने हैं तो ए को काम कितना करना है? टोटल काम तो है 100 चेयर बनाने का। अब रही बात ए एक दिन में कितनी बनाता है, उसको देखो। ए की यदि हम बात करें, ए एक दिन में कितनी बनाता है भाई? 5 चेयर। एक दिन में कितनी बनाता है? 5, तो डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से कितना? 20 बार, तो इसका मीनिंग 20 डेज में, हाँ या ना? अब रही बात बी की, यदि हम बात करें, बी कितने काम तो वही 100 ही करना है, 100 अपॉन में बी का यदि हम देखें, बी का एक दिन का काम कितना है भाई? बी का एक दिन का काम है कितना? 4, तो 100/4, तो इसका मीनिंग कितना भाई? 25 डेज। अब रही बात सी की। अब एक बात सुनो, ध्यान सुनो, समझिए भाई, ये जो 15 चेयर है ये किसकी है जरा बताना? 15 चेयर किसकी है? ये एक दिन में 15 चेयर है बी और सी की, और बी का मुझे पता है कितनी? 4, तो 15 में से 4 तो बी की है, तो इसका मीनिंग सी की कितनी है? 11। तो सी का यदि मुझे निकालना है तो सी एक टोटल करना है भाई 100, और एक दिन में बना रहा है 11, तो इसको डिवाइड करेंगे 11 × 99 1/11, तो इतने दिन में वो उस काम को कर जाएगा, हाँ या ना? हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बात हुई ना। देखो समझ में आया या नहीं आया? हाँ। दोबारा समझो भाई, दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझिए भाई। देखिए, हाँ, एक बात सोचो, उस क्वेश्चन को लैंग्वेज जब तक आप नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/3 ऑफ बी प्लस सी। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है 1 डे वर्क, एक दिन का काम। ए का जो एक दिन का काम है वो बी प्लस सी के एक दिन के काम का 1/3 है, तो इसका मीनिंग यदि 3 बनाएंगे तो ये एक ही बनाएगा। बात समझ आता है ना? बी प्लस सी यदि 3 चेयर बनाएंगे एक दिन में तो ए एक बनाएगा, तो तीनों ने मिलकर कितनी बनाई? 4 चेयर। बात समझ में आए? अब दूसरे केस में क्या कहा था? इफ एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/4 ऑफ ए प्लस सी। बी की एफिशिएंसी ए प्लस सी की क्या है? 1/4 है। 1/4 क्या बता रहा है फिर? 1/4 ये बता रहे हैं कि यदि ए और सी 4 चेयर बनाए गए तो 4 का 1/4 कितना होता है? 1, तो
तो एक बनाएगा तो टोटल कितनी हो गई भाई 5 चेयर हो गई पक्का। अब देखो यहां से देखो, यहां तीनों मिलकर 4 बना रहे हैं या 5 बना रहे हैं, तो बराबर कैसे करेंगे, उस 5 से इधर कर दिया, 5 1 5 5 3 15, टोटल 20 आ गई एक दिन की। अब इस 4 से इधर कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वनडे वर्क तीनों का टोटल जो वनडे वर्क आना चाहिए वो तो बराबर होना चाहिए ना, और यहां 4 था वहां 5 था, इसलिए मैंने ऐसे किया। क्योंकि रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो रेशो पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां पर देखो 4 से मैंने इधर किया, 4 1 4 4 4 16, तो कितना आ गया भाई 20 आ गया, बराबर बराबर होंगे ना। यहां पर भी तीनों का एक दिन का काम आया 20, और वहां पर भी कितना आ गया 20। अब देखो यहां से टोटल वर्क निकालेंगे, तीनों का एक दिन का काम है 20 बनाने, और एक दिन में 20, तो 5 दिन में कितना, 20 पंजे 100, टोटल वर्क 100 आ गया। तो यदि मुझे एक दिन फाइंड करने हैं तो टोटल वर्क अपॉन में वनडे वर्क एक का निकालना है, तो टोटल वर्क कितना करना है, उससे 100 चेयर बनानी है। लेकिन एक दिन में कितनी बना रहा है, तो एक दिन में 5 ही बना रहा है, तो 100/5, तो इसका मीनिंग 20 दिन। बी की यदि हम बात करें तो बी जो है एक दिन में बनाता है भी 4, लेकिन बनानी है कितनी, 100/4, इट मींस 25। इसी की तरह 100/11। अब बताओ भाई ये चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई, आ गया ना। हाँ चलिए एक और करो भाई ऐसा, और फिर फटाफट जवाब देना, और अगले फिर नेक्स्ट चेंज करेंगे भाई फिर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, फिर दोबारा से समझने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन ये है, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी प्लस सी। ध्यान समझो, एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/3 ऑफ ए प्लस सी। ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। सारे मिलकर 10 दिन में काम को करते हैं। तो आपको बताना भी ए अकेला कितने दिन में करेगा, फिर बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। भाई सारे जो टॉपिक हैं फटाफट होता जाएगा, आप टेंशन मत लो, सारे टॉपिक कराऊंगा, हर टॉपिक को बड़े ध्यान से समझाऊंगा, तो आप लोग इस चीज को ऐसे मत समझिए भी, ठीक है। चलिए भाई फटाफट बताओ भाई, इसका आंसर बताओ भाई मुझे, अब क्या आना चाहिए। देखिए भाई हाँ, यदि मैं ए और बी प्लस सी की बात करता हूं, आपको इसके बारे में उसने क्या बोला, हमसे बस इतना बोला, ए की जो एफिशिएंसी है वो 2/3 है किसकी, 2/3 है किसकी, बी प्लस सी का, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई जिनको ये चीज ऐसे आ गई तो बहुत दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसका एक और रास्ता बता रहा हूं, सुनो भाई। यदि ऐसे बच्चे जिनको ये नहीं समझ में आता यहाँ क्या रखूं, ये चीज ना समझ में आए, तो जैसे लिखा है ना वैसे लिखो। ए की एफिशिएंसी बराबर है किसके, 2/3 ऑफ बी प्लस सी, ऐसे तो लिख सकते हो। अब इसको यदि आप इधर ले जाएंगे तो ए अपॉन में कितना भाई, बी प्लस सी, बात एक ही है भाई, तरीका वही है। तो इसका मीनिंग 2/3। अब तो समझ में आ गया ना रेशो क्या बना, क्या रेशो बना, 2:3 का। बात समझ में आती है। यदि किसी को ऐसे दिक्कत आए कि रेशो नहीं समझ में आ रहा भी क्या किसका कौन सा होगा, तो ऐसे केस में ये कर लिया करो, ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी का क्या है, 2/3 है। तो बस इसी चीज का मैंने यूज करना है। तो फिर फटाफट 2 और 3 का रेशो आ गया, ये तो वनडे वर्क है ना। उसी तरह फिर यहां पर किस किस का भाई, बी और ए प्लस सी का देखो, यहां पर क्या रेशो है अभी, वनडे वर्क का रेशो आ गया यहां पर कितना, 1 और 3 का। क्लियर है पक्का। यहां पर टोटल दिख रहा है 5, यहां दिख रहा है 4, बराबर कैसे करूं, इस 5 से उधर और 4 से इधर, 4 से करेंगे तो 8 और 4 3 12, तो 20 हो गया। और इस 5 से इधर करूंगा भाई, 5 1 5 5 3 15, तो यहां पर भी कितना हो गया, 20। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा आ गया भाई, कैसे, टोटल वर्क हमारा आ गया भाई, देखो तीनों मिलकर 20 समझ में आया ना, क्यों किया, बराबर क्यों किया, क्योंकि हमें जो तीनों का वनडे वर्क तो बराबर होना चाहिए था, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी यहां दिख रहा है 5, बी प्लस ए प्लस सी कितना दिख रहा है 4, तो होना चाहिए बराबर, लेकिन दिख रहा है अलग अलग। तो हमने क्या किया, उसको बराबर किया। यहां 4 दिखाई दे रहा था, यहां 5, तो यहां पर 4 से यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो 4 से किया तो 8 और 12, तो इसका मीनिंग टोटल आया 20। 5 से किया तो 5 और 15, तो टोटल आया कितना, 20। तो इसका मीनिंग तीनों मिलकर एक दिन में 20 शेयर बना रहे, तीनों मिलकर एक दिन में कितनी बना रहे, 20। अब लेकिन यहां पर देखो, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई,
10 दिन में। एक दिन में कितने बना रहे हैं 20, तो 10 दिन में कितने बनाएंगे 20 गुना 10, तो इसका मीनिंग 200 चेयर बनाएंगे या नहीं। तो टोटल वर्क आ गया हमारा 200 चेयर। अब यदि मुझे निकालना भी ए उस काम को कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, तो सिंपल सी बात यह है, समझिए ए को काम के टोटल वर्क है हमारा 200, ए का एक दिन का काम कितना है भाई 8, तो 200/8, तो 25 बार 25 8 200, 25 डेज। ठीक है। बी की यदि हम बात करें, बी का एक दिन का काम है भाई 5, तो 200 बनाना है, तो बी का कितना आ जाएगा भाई 200 बटे कितना भाई 5, तो यहां से कितना भाई 40। ठीक है। अब यदि मैं सी की बात करता हूं, अब एक बात सुनो, बी और सी, ध्यान सुनो, सी के लिए बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं भाई सी का कैसे वनडे वर्क निकाले। ये बताओ बी और सी का दोनों का टोटल कितना है भाई 12 है, बी और सी का टोटल कितना है 12, और बी का केवल कितना है 5, तो इसका मीनिंग 12 में से 5 तो बी की हैं, तो बाकी 7 कितनी होगी, किसकी होगी, सी की। तो इसका मीनिंग 200 बाई कितना भाई 7 डेज। आंसर क्लियर है, ये आंसर आगे भी बात समझ में आया ना, ये बात हुई। बहुत 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 अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, ये बात बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। कई बार ऐसा भी करता है, ध्यान सुनो, कई बार क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देता है, A is 3 times good as a workman as B। ठीक है। इफ कंडीशन देखो क्या लिखा है, ए जो है वो बी से 3 गुना काम करता है। इफ ए टेक्स, if A takes 10 days less than B, A B से 10 दिन कम लेता भी भाई, किसी काम को करने में A जो है वो B से 10 दिन काम लेता है, then find in how many days, फाइंड क्या करना है भाई, ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं देखो आसान सा क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे क्या कहा, ए जो है वो 3 times गुड एज ए वर्कमैन एज बी, ये बात समझ में आती है। अब इसने कहा इफ ए टेक्स 10 days लेस देन बी, ए जो है वो बी से 10 दिन कम लेता है, तो आपको ये बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। मैं सिंपल सी बात, आप लोग ये समझिए ना कि भाई ये सोचो, मैंने जो एफिशिएंसी बता रहा हूं, बार बार मैं इसके बारे में ये बोलता जा रहा हूं कि ये क्या है, वनडे वर्क है, ये क्या है, वनडे वर्क है। तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए और बी के बारे में बताया उसने, वनडे वर्क के बताया, वनडे वर्क के बारे में हमसे ये कहा कि ए इज 3 times गुड का मीनिंग क्या है, ए बी से 3 गुना काम करता है, जब ये 1 चेयर बनाएगा तो ये 3 चेयर बनाएगा। ये किसका रेशो आया, ये रेशो एक तरीके से किसका है, एक दिन के काम का, क्योंकि एफिशिएंसी का है, 3 times गुड एज ए वर्कमैन एज बी। अब जब ये डेज का है, वर्क का है, वनडे वर्क का रेशो है, सॉरी, जब ये वनडे वर्क का रेशो है तो टाइम का क्या रेशो होगा आपके हिसाब से, मैंने तो अभी सिखाया था, टाइम का रेशो जस्ट उसका इनवर्स होता है, उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा क्या भाई 1:3। ये बात बताओ भाई, क्लियर है ये 1:3। अब कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ ये समझ में आ रहा है। देखो एक बात सुनो, जब ध्यान समझना, जिस काम को ए 1 दिन में करता है तो इसका मीनिंग बी उसी काम को 3 दिन में करेगा, यही तो बता रहा है। जब ए किसी काम को यदि 1 दिन में करता है तो बी उसी काम को 3 दिन में करेगा, तो यहां से मुझे यह समझ में आ रहा है कि वो कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। कितने दिन कम ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में ए कितने दिन कम ले रहा था, 10, तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 2 यूनिट है भाई 10 के। 2 यूनिट किसके बराबर है, 10 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 5 के, और जब 1 यूनिट 5 के बराबर है तो इसका मीनिंग ए उस काम को कितने दिन में करेगा, 5 डेज में। और यदि मुझे बी के निकालना है तो बी कितने दिन में करेगा। अब यहां पर सिंपल सी बात है ना, 20 का 3 गुना, या तो आप कर लीजिए 1 यूनिट है 5 के, तो 3 यूनिट किसके भाई, 15 दिन के। हाँ या ना, हाँ भाई बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है। हाँ भाई, 5 और 15, बहुत बहुत बढ़िया, क्लियर है, समझ में आ रही है ना चीजें, पक्का। अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन देखो, फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन है।
A is 5 times good as a workman as B if A takes 20 days less than B. A B से 20 दिन कम लेता है, A B से 20 दिन कम लेता है, तो बताइए A अकेला और B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? भाई ये बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? बड़े ध्यान से चीजों को समझते जाओ, सीखते जाओ, बहुत बढ़िया और अच्छे लेवल तक मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि पहले मुझे आपको बेसिक और ये सारी चीजें कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तभी मैं अच्छे लेवल तक लेके जा सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए चलो भी, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला देखो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन मैंने दिया। देखो क्वेश्चन ये है, A is 5 times good as a workman as B. A B से 5 गुना काम करता है, इसका मीनिंग 1 डे वर्क का रेशो आया 5:1 का, हाँ या ना? तो डेज का क्या रेशो होगा? 1:5, सॉरी टाइम का या डेज का 1:5। इसका मीनिंग क्या है? जब ये 1 दिन लेगा तो ये 5 दिन लेगा, तो ये कितने दिन कम ले रहा है भाई? 4 दिन कम ले रहा है, इसके हिसाब से तो 4 ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने दिन कम ले रहा है? 20। तो 4 यूनिट किसके बराबर है? 20 के। 4 यूनिट 20 के बराबर है, तो 20 दिनों के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 20/4। तो इसका मीनिंग 5 डेज के बराबर होगी, 5 डेज के बराबर होगी, पक्का। अब रही बात, हमें 1 यूनिट, इसका मीनिंग यहां पर 5 आ गया, तो ये 5 दिन में करेगा, ठीक है। और 5 यूनिट, जब 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी? 25, तो 25 डेज में करेगा। हाँ भाई, ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? हाँ, पक्का, डाउट तो नहीं है, कंफर्म है। और गलती से आपसे ये भी पूछ ले, चलो एक और चीज यहां से पूछ लेता हूं, यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए भाई A + B दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अब बताओ इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे? यदि मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूं, ये बताओ कि A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन यदि मेरा होगा, तो तब क्या करोगे आप? क्वेश्चन में यदि ये कह दिया जाए A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तब क्या करें भाई? इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे? A 5 दिन में, 25 दिन में एलसीएम लेंगे, कुछ तो ऐसे करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये दिमाग कैसे लगाना है सुनो, एक बात बताना भाई, टोटल वर्क निकालो ना। टोटल वर्क कैसे निकाल देंगे? टोटल वर्क यदि मुझे निकालना है तो तरीका देखो, टोटल वर्क कैसे निकालें भाई? एक बात सोचो, ये क्या बता रहा था? एक दिन में 5 चेयर बना रहे, ध्यान समझना, एक दिन में 5 चेयर बना रहे, लेकिन उसने काम कितने दिन में किया? 5 ही दिन में किया। एक दिन में 5 बना रहा है, लेकिन 5 ही दिन में किया, तो इसका मीनिंग कितनी बनाई होंगी? 25। भाई एक दिन में 5 चेयर है और 5 दिन में उसने काम किया, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 25, हाँ या ना? बात समझ में आया? आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो, कैसे? बी एक दिन में 1 चेयर बना रहा है और 25 दिन में कितनी बनाएगा? 25, सिंपल सी बात है। तो चाहे यहां से ए की तरफ से निकालो या बी की तरफ से निकालो, भाई ए एक दिन में 5 चेयर, तो 5 दिन में कितनी? 25। इसी तरह, या फिर आप निकालना चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, बी यदि एक दिन में 1 बनाता है तो 25 दिन में कितनी? 25, तो टोटल वर्क आ गया 25। और आपसे पूछा था दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर काम तो इन्हें भी 25 ही करना है, लेकिन दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? दोनोों मिलकर एक दिन में 5 और 1 6, तो दोनों का एक दिन का काम कितना भाई? 6। तो सॉल्व कर दो भाई, 6 चौक 24, बचा कितना? 1 और 1/6, तो कितना? 4 1/6 डेज में उस काम को कर जाएंगे। ये बात देखो भाई, बहुत 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 अच्छे, बहुत बड़े भाई, हाँ, 4 1/6 डेज में उस काम को कर जाएंगे। क्लियर है ना? चीजें कंफर्म है, डाउट तो नहीं है भाई? चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला देखिए, अगला क्या है? हाँ, क्वेश्चन शुरू करने हैं वहां से। भाई फटाफट अब क्वेश्चन पे ध्यान देते जाइएगा, फटाफट स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा स्पीड अब बढ़ा देंगे भाई। हाँ देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो इसने क्या कहा,
x जो है 80 पेज 20 घंटे में कॉपी कर सकता है और x और y 135 पेज 27 घंटे में कॉपी कर सकते हैं। तो बताइए y जो है 20 पेज कॉपी करने में कितना टाइम लगाएगा? बताओ भाई फटाफट, स्पीड से बताओ भाई कितना टाइम लगाएगा। स्पीड से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ देखते हैं भाई, क्वेश्चन समझ में आया? भाई बताओ 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 फटाफट बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है, x जो है x 80 पेज लिख रहा है, 80 पेज कॉपी कर सकता है 20 घंटे में, x और y मिलकर 135 पेज करता है कितने घंटे में? 27 घंटे में। तो बताइए y जो है वो 20 पेज को कॉपी करने में कितना टाइम लगाएगा? तो एक बात सुनो, कुछ मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या भाई, हमारा मेन टारगेट देखो, टोटल वर्क हमें पता है जो y को करना है, y को जो टोटल वर्क करना है वो हमें उसने खुद दे दिया, वो कितने पेज है? 20 पेज है। ये बात सोचो भाई, y से जो काम करवाना है वो 20 पेज कॉपी करवाना है, तो टोटल वर्क तो हमें दे दिया। अब डिवाइड किससे करना है? y के एक घंटे के काम से। अब वो 1 घंटे का काम कैसे निकालें? तो देखो पहले x का 1 घंटे का काम निकाले। कैसे निकालेंगे भाई? x जो है वो 80 पेज लिखता था 20 घंटे में, यदि मैं 80 को 20 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका मैंने 1 घंटे में कितने पेज? 4 पेज। समझ में आया ना? 1 घंटे में 4 पेज को कॉपी कर रहा है, ये बात समझ में आ गई। अब यदि मैं x प्लस वाई की यदि हम बात करें, x प्लस वाई दोनों मिलकर 135 पेज कॉपी करते हैं, दोनों मिलकर 135 पेज कॉपी करते हैं, लेकिन कितने घंटे में? 27 घंटे में। तो इसका मीनिंग यदि मैं 27 से भाग दे दूं तो कितनी बार जाएगा? 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों मिलकर x और y मिलकर 1 घंटे में 5 पेज, x 1 घंटे में कितना? 4 पेज। तो इसका मीनिंग 4 पेज इसके हैं, तो इसका मीनिंग 1 पेज इसका हुआ। तो y 1 घंटे में 1 पेज लिख पा रहा है, कॉपी कर पा रहा है। y जो है वो 1 घंटे में 1 पेज कॉपी कर पा रहा है, लेकिन पेज कितने करने हैं y को पेज लिखने हैं कितने भाई? 20। तो 20 करने में 20/1, इट मींस 20 आवर में उस काम को कर जाएगा। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये बात। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए भी। अगला क्वेश्चन ये है, एज 2 days वर्क इज इक्वल टू द बी's 3 days वर्क। भाई उसने कहा ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है और ए अकेला 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपको बताना है। बता सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, कुछ मत करो। उसने जो लैंग्वेज बोली है ना उसको लिखते जाओ। ए का जो 2 दिन का काम है 2 days वर्क ऑफ ए वो बराबर है 3 days वर्क ऑफ बी। हाँ या ना? ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है या नहीं है? तो डायरेक्ट आप यहां से लिखो ना। तो a बाई बी क्या हो गया? a बाई बी कितना हो गया? 3/2। अब ये 3/2 है क्या? 3/2 हमें ये बता रहा है, ये देखो ये जो रेशो आया ना, ये रेशो किसका है? डेज का या 1 डे वर्क का। हमेशा याद रखो जब कभी भी ऐसा केस होगा, ध्यान सुनो, 2 days वर्क ऑफ ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है, यही तो बोला। तो ये जो रेशो आया ये किसका आया? ये 1 डे वर्क का है, 1 डे वर्क। हाँ या ना? अरे भाई जब 1 डे वर्क का 3:2 है तो डेज का आप खुद निकाल लो भाई, डेज का क्या होगा? 2 और 3 का। हाँ या ना भाई? ये बात बताओ, मैंने तो ये सिखाया ना, जब 1 डे वर्क का 3 और 2 का है तो डेज का क्या होगा? 2 और 3 का। बात समझ में आती है? और जब डेज का 2 और 3 का है तो इसका मीनिंग यदि ये जिस काम को 2 दिन में करेगा ये 3 दिन में, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है उस काम को 8 दिन में करता है, तो 2 का 8 करने के लिए क्या करना होगा? इंटू 4, तो तभी तो 8 आ रहा है। तो यहाँ पर भी इंटू 4 कर दो, 4 कर देंगे तो 12 दिन। तो आंसर क्या आएगा भाई? 12 दिन आंसर आ गया। तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। ये बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हुआ ना। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते भी ये हटा दिया करो, हटा दो उसको थोड़ी देर के लिए। हाँ दिख नहीं रहा ना फिर बच्चों को, उस चीज का ध्यान रखो। और कम करना होगा क्योंकि उसमें और भी ज्यादा। 1 मिनट के लिए हटा दिया करो। समझ में आया भाई? पक्का? तो राइट आंसर इज 12। मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो
यहां पर ये वन डे वर्क का आया तो डेज का क्या रेशो होगा, डेज का हमारे हिसाब से जो टाइम का रेशो होगा वो ए और बी के टाइम का जो रेशो होगा वो कितना होगा 2 और 3 का। 2 और 3 का, तो 2 और 3 क्या बता रहे हैं कि यदि ये तो ए जो है 2 दिन में तो बी 3 दिन में, लेकिन वो कितने दिन में 8 दिन में कर रहा है, तो इसका मीनिंग मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो 4 3 12 आ गया। क्लियर है? तो इसका मीनिंग ए जो है वो उसका बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। क्लियर? पक्का? डाउट तो नहीं है? चलिए भी चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। भाई आगे देखते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक में यहां पर सिखाता चला जाऊंगा भाई, आपके लिए बहुत आसान चीजें करता चला जाऊंगा। हाँ अभी देखो क्वेश्चन आ चुका है अभी आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसने क्वेश्चन को क्या कहा, इसने हमसे यह कहा ए बी सी 3 बंदे हैं, ए जो करता है किसी काम को 16 दिन में, बी 32 दिन में, सी 48 दिन में करता है रेस्पेक्टिवली, लिखा है ना। अब उसने क्या किया, तीनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया, बट बी लेट ऑफ 8 डेज, ठीक है, एंड सी 6 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। कहने का मीनिंग यह है बी ने कब छोड़ा, जब काम पूरा हुआ उससे 8 दिन पहले, सी ने कब छोड़ा, जब काम पूरा हुआ उससे 6 दिन पहले। तो आपको बताना है कि काम को फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। बताओ भाई फटाफट, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। आफ्टर ने लिखा है भाई, बी ने जो छोड़ा है वो 8 डेज बिफोर, जब काम पूरा हुआ था उससे 8 दिन पहले, और सी ने कब छोड़ा, जब काम पूरा हुआ उसके 6 दिन पहले। अब देखो भाई इसका दिमाग कैसे लगाना, देखो भाई ए जो है, इधर मुझे बता दो कहां तक, यहां तक ना, यहां तक मैं लिख लूंगा। चलो ये देखिए, ए जो है, ए कितने दिन में भी, ए 16 दिन में, ठीक है, बी कितने दिन में भी, 32 दिन में, और सी जो है वो कितने दिन में, 48 दिन में। टोटल वर्क बताओ भाई तीनों का। भाई कॉमन मल्टीपल ले लिया करते हैं, टोटल वर्क हम मानते हैं 1 ना मान के टोटल वर्क कैसे एलसीएम ले लिया करते हैं। 12 यहां पर 16, 32 और 48, इनका जो एलसीएम हो जाएगा 96 हो जाएगा। मान लो 96 चेयर हमें बनानी है, कितनी बनानी है भाई, 96 चेयर। ये बात समझ में आती है। ए 16 दिन में, बी 32 दिन में, सी 48 दिन में, तो मान लो भाई टोटल कितनी बनानी है, 96। अब ध्यान से सुनो, ए जो है वो 16 दिन में 96, तो एक दिन में कितनी भाई, 6 चेयर, ये एक दिन की आ गई, 1 डे वर्क आ गया, ठीक है। बी 32 दिन में 96, तो एक दिन में कितना भाई, 3 चेयर। सी 48 दिन में 96, तो एक दिन में कितनी भाई, 2 चेयर। ये बात तो मुझे तो समझ में आती है कि ये होगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, अब उसने क्या कहा, हाँ अब देखो ध्यान से उसने क्या कहा है, अब समझिए भी, यहां पर कहानी तो समझ में आ गई। ए जो है उस काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में, सी 48 दिन में। अब उसने कहा तीनों ने काम शुरू कर दिया, ए बी सी तीनों लग गए, लेकिन बी ने छोड़ दिया कब, जब काम पूरा हुआ था उसके 8 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। और सी ने कब छोड़ा, जब काम पूरा हुआ था उसके 6 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। तो तरीका देखो, अब मैंने ये पहले भी सिखा चुका हूं, इस पे ध्यान देना। ए बी और सी ऐसा है ना, ए एक ऐसा बंदा है जो पहले दिन से आखिरी दिन तक रहा, भाई इसने तो छोड़ा ही नहीं ना। ए जो है वो फर्स्ट डे से लेकर और लास्ट डे तक रहा, ये बात समझ में आती है। बी ने कब छोड़ा, जब काम पूरा हुआ होगा उससे कितने दिन पहले, 8 दिन पहले। और सी ने कब छोड़ा, जब काम पूरा हुआ उससे कितने, 6 दिन पहले। ऐसी तो कहानी है भाई ये। हाँ अब एक बात सुनो, ध्यान सुनो, समझो भाई, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। टोटल काम कितना है, 96, ये तो बात पक्का। कब है ये 96, जब ये लास्ट के 8 दिन नहीं आया, लास्ट के 6 दिन नहीं आया, और ये पहले दिन से आखिरी दिन तक आया, तो तब 96 चेयर बनी, हाँ या ना, ये बात बताओ, समझ में आती है। अब ये सोचो, यदि ये जो लास्ट के 8 दिन नहीं आया था अभी, यदि मैं इसको 8 दिन और बुलाऊं, यदि मैं इसको 8 दिन और बुलाऊंगा तो काम भी तो करेगा भाई, लास्ट के 8 दिन आएगा तो काम भी करेगा। और 8 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करता है 3, तो 8 दिन में कितने, 8 या 24,
तो इसका मीनिंग 24 और हो जाएगा, टोटल वर्क 24 और बढ़ जाएगा भी। अभी तक 96 हो रहा था, यदि ये लास्ट के 8 दिन आएगा तो काम भी करेगा ना, काम करेगा तो इसका मीनिंग 24 और। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं ना कि इनको पहले दिन से आखिरी दिन तक बुला रहे हैं, काम भी हमने बढ़ा दिया, काम भी तो बढ़ा दिया। अब ऐसा नहीं कि काम उतना ही रखा, हमने इनको लास्ट में बुला लिया और काम भी एक्स्ट्रा करवा लिया। तो बात तो वही है ना, मेन मोटिव क्या है कि हमें यहां से यहां तक के डेज निकालने हैं, तो हम वो देख लेंगे। तो इसका मीनिंग यदि लास्ट के 8 दिन आएगा तो 24 चेयर बनाएगा पक्का। अब रही बात सी की, सी लास्ट के यदि 6 दिन आएगा तो और कितना काम करेगा, सी एक दिन में 2 तो 6 दिन में कितनी 12, तो 12 और चेयर बना देगा। तो यदि मैं इन सब को जोड़ दूं तो कितनी हो जाएगी भाई, 6 और 4 10 और 2 12, 1 और 1 10 और 2 12 और 1 13, 132 चेयर बन जाएंगी या नहीं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 132। अब लेकिन ये 132 में हमें एक बात समझ में आए कि हर कोई पहले दिन से आखिरी दिन ले आए, हम हर किसी को पहले दिन से आखिरी दिन तक बुला लिया हमने, क्लियर है। और तीनों मिलकर एक दिन में कितने बनाते हैं भाई, 6, 3 और 2 11, तो तीनों मिलकर 11 चेयर बनाते हैं एक दिन में 11, तो 132 बनाने में कितना है, 132 बटे कितना भाई 11, 11 ही कम 11, 11 दूनी 22, तो आंसर इज 12 डेज इज द आंसर। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, 12 डेज इज द आंसर, क्लियर है पक्का भाई। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही ना चीजें, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो राइट आंसर इज 12, समझ में आया। ऐसे केस में जब भी दिखाई दे ना कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क ही लेफ्ट, कुछ ऐसा हो कि जब काम पूरा हुआ उससे इतने दिन पहले वो छोड़ के आया, तो कुछ नहीं करो, उसके उतने दिन का काम जोड़ दो, काम बढ़ा दो, उसे आखिरी दिन तक बुलाओ। उसे क्या कराओ कि उसको आखिरी दिन तक बुलाओ, कि आखिरी दिन तक आएगा तो काम भी करेगा, काम करेगा तो हमने एक्स्ट्रा लोड डाल दिया ना। पहले तो 96 ही काम हो रहा था, अब हमने क्या कर दिया, 8 दिन आएगा तो और काम करेगा, तो 24 और किया। फिर यहां पर देखो ये 6 दिन और बुलाया, तो इसका मीनिंग 12 चेयर और बनाएगा, तो टोटल अब कितना बन रहा है 132। अब हमारे लिए बेनिफिट ये हुआ कि हर कोई पहले दिन से और आखिरी दिन तक आया, हर कोई पहले दिन से कहां तक, आखिरी दिन तक आया। तो बस वही 132 अपन में कितना 11, तो इसका मीनिंग 12 डेज में उसको कर जाएगा। ये बात समझ में आया ना पक्का। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। भाई समझते रहिए कंसेप्ट, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, आपको टेंशन ही नहीं होगी। चाहे कोई भी टॉपिक है, हर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं सबको लेके चलूंगा मैं। और कोई भी बुक उठा लेना, चाहे हर टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करूंगा, आपको रटाऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्या है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है जरा इसका जवाब देते भी। देखो इसने क्या कहा हमसे, ये कहा कि ए बी और सी है, ए किसी काम को 10, बी 12 और सी 15 में। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड, कितने दिन पहले, जब काम पूरा हुआ उसके 5 दिन पहले। और बी लेफ्ट 2 days आफ्टर हैड ही लेफ्ट, हैड ए लेफ्ट, ठीक है ना। कहने का मीनिंग क्या है कि ए ने, देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, छोड़ के दोनों ही पहले जा रहे हैं, जब काम पूरा हुआ उसके पहले ही छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं क्या। देखो पहले तो वही डिसाइड करो भाई, टोटल वर्क ए बी और सी ये दोनों तीनों है। ए करता है भाई 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में, ये बात समझ में आती है। और सी करता है कितने दिन में भाई, 15 दिन में। एलसीएम देखो कितना आ गया, इनका एलसीएम आया कितना भाई 60, ये एलसीएम आया 60, 60 चेयर हमें बनानी है। ए 10 दिन में 60, तो एक दिन में कितनी भाई 6 चेयर। ये 12 दिन में 60, तो एक दिन में भाई 5 चेयर। और सी 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितनी 4 चेयर। ये बात तो मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। अब देखो मैंने क्या सिखाया कि पहले देखो दोनों के दोनों छोड़ के जा रहे हैं। पहले एक बात बताओ, जो बी है, ए है, वो छोड़ के गया, ए भी छोड़ के जा रहा है। ए कितने दिन पहले, ए देखो मैं बता रहा हूं क्या, कितने दिन पहले। ए लेफ्ट वर्क 5 days बिफोर कंप्लीशन, ठीक है, जब काम कंप्लीट हुआ उससे 5 दिन पहले, 5 days बिफोर, हाँ या ना। अब रही बात बी की, बी भी छोड़ के गया। बी ने कब छोड़ा, बी ने कब छोड़ा, ए ने जब छोड़ा था उसके 2 दिन बाद, ए ने जब छोड़ा उसके 2 दिन बाद। अरे भाई ये 5 दिन पहले छोड़ के गया, यदि उसके 2 दिन बाद छोड़ेगा तो इसका मीनिंग 3 दिन पहले तो बी भी छोड़ के गया, तो 3 days बिफोर, हाँ या ना भाई। ये 3 दिन पहले जब काम पूरे हुए हैं ना, उससे 5 दिन पहले तो ये छोड़ के गया और 3 दिन पहले ये छोड़ के गया, क्लियर है। अब देखो टोटल वर्क कितना है, मैंने आपको यही सिखाया, टोटल वर्क है हमारा 60। ये 5 दिन पहले छोड़ के गया कौन, ए
एक दिन में कितना करता है 6 चेयर, तो 5 दिन में कितना 30 + 30। क्लियर है। अब रही बात बी एक दिन में कितनी भाई 4, तो 3 दिन में कितनी 12, तो +12। मैंने सिखाया था ना बिफोर वाले केस में आपको क्या करते जाना है, सॉरी बी है ना, बी, हाँ बी है तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। बी का एक दिन का कितना है भाई 5, तो 5 से 15 भी। ठीक है। अब इन सब को जोड़ दो, इन सबको यदि आप जोड़ोगे तो 60, 30, 90 और 15 105, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 105। अब ये 105, इसका मीनिंग सबको हमने लास्ट तक बुला लिया, पहले दिन से आखिरी दिन तक। तो 105 यदि तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो 6, 5, 11 और 4, 15, तो 15 + 7 105, तो 7 डेज इज द आंसर। तो 7 दिन में वो उस काम को कर जाएंगे। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, पक्का डाउट तो नहीं है। बहुत 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 अच्छे भाई, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखो कहानी को समझो, कहानी को समझो, कहना क्या चाहता है, किस तरह से है। इससे अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। अब जो शेष काम है, जो काम बच गया, उसको सी ने किया, उसको जो सी ने किया। अब देखो पहले तो ए और बी के बारे में बता रहा था, लेकिन जो बाकी बचा हुआ काम है उसको सी ने किया, और वो भी कितने दिन में, 3 दिन में किया। तो बताइए सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो अब क्या करें भाई, सिंपल सी बात ये है, ए करता है भाई 12 दिन में, ये बात सभी को समझ में आती है। ये वर्बली किया करो, कोशिश यही करनी है। ए 12 दिन में, बी कितने दिन में भाई, बी करता है 20 दिन में। एलसीएम बताओ कितना होगा, इनका एलसीएम आ जाएगा कितना भाई 60। मान लो 60 चेयर बनानी है, टोटल वर्क आ गया हमारा 60। ए जो है वो 12 दिन में 60, तो एक दिन में भाई कितना 5 चेयर। ये 1 डे वर्क है हमारा, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो एक दिन में कितनी 5 चेयर। इसी तरह बी 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितनी भाई 3 चेयर। हाँ या ना, एक दिन में कितनी 3 चेयर। अब कहानी समझो, कहानी को उसने क्या कहा, दोनों ने मिलकर काम किया और कितने दिन का 5। अरे भाई दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बना रहा है भाई 8 चेयर बना रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 8 चेयर बना रहे हैं, तो 5 दिन में कितनी बनाएंगे। 1 डे में ए और बी 1 डे में एक दिन में कितनी भाई 8 चेयर हैं, तो 5 दिन में कितने बनाएंगे भाई। ये देखो 5 डेज में बनाएंगे कितने, 8 पंजे 40। ये बात समझ में आ गई। तो 5 दिन में कितनी भाई 40 शेयर बन गई। अब ये जो 40 शेयर बनी, अब उसने कहा जो बाकी काम बच गया, बचा कितना है भाई 60 शेयर बनानी थी, 60 में से 40 बन गई, 60 में से 40 बन गई, तो रिमेनिंग कितनी है, शेष जो बची वो कितनी है भाई। शेष कितना कार्य हुआ, शेष कितना हुआ 60 - 40, इट मींस कितना भाई, यहां से 20 चेयर ये बची है। अब ये 20 चेयर बनाई किसने, किसने बनाई, सी ने। कितने दिन में, 3 दिन में। तो और आपको बनानी कितनी है 60। एक बात समझो भाई, जो सी है, सी के बारे में हम बात करें, सी क्या करता है 20 चेयर बनाता है एक तरीके से, कितने दिन में भाई 3 दिन में। हाँ ये ना, दिमाग लगाना। सी 20 चेयर बनाता है 3 दिन में, है कितना काम टोटल 60, तो 60 चेयर बनाने में कितना भाई, इसका 3 गुना हो रहा है, तो इसका 3 गुना, तो 9 दिन में आंसर, 9 डेज इज द आंसर। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है। 9 दिन, बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 9 डेज में वो उस काम को कर जाएगा, बहुत अच्छे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए भी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भी। अगला है क्या, समझने की कोशिश कीजिए, अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। ये इंक, क्वेश्चन आ चुका है भाई आपके सामने। उसने कहा ए, बी और सी 3 बंदे हैं। ए किसी काम को 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में कर सकता है। अब उसने क्या कहा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्ट बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज। इसका मीनिंग ये कुछ समझ में आ रहा है, ए की सहायता के लिए एक दिन बी आता है, एक दिन सी आता है, बी आता है और सी आता है, तो आपको बताना है कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ
बताइए बताइए फटाफट बताइए। देखिए भाई कहानी क्या है समझिए जरा। ए कितने दिन में भाई? 11 दिन में। बी कितने दिन में भाई? 20 दिन में। ठीक है। सी जो है वो कितने भाई? 55 दिन में। अब ये बताओ कॉमन मल्टीपल, इट मीन्स इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तीनों का एलसीएम आ जाएगा 220 भाई। कितना आ जाएगा? 220। तो ये कितना बनाएगा? यहाँ से आ गया भाई 20, और ये 20 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई? 11 बार। इससे 5 से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 55 से करेंगे तो 55 से करेंगे तो 4 बार। ये बात समझ में आ गया। लेकिन उसने कहा क्या है, अब एक ही सहायता के लिए एक दिन बी आता है एक दिन सी आता है, ऑल्टरनेट काम हो रहा है भाई। एक दिन आया ए और बी आए, अगले दिन आया भाई ए और सी, फिर आए ए और बी, फिर आए ए और सी, ऐसे काम चल रहा भाई। तो आपसे पूछा गया है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब पहले दिन ए और बी आएंगे तो कितना? 20 और 11 31। बात को समझिए भाई, ए और बी आए एक दिन में 20 और बी 11 तो 31 बनाएंगे। अब यदि ए और सी की यदि हम बात करें, ए और सी कितना बनाएंगे भाई? 24 बनाएंगे। अब अभी तक कितने दिन हो चुके हैं जरा देखो, यहां से 31 और 24 अभी तक, लेकिन 2 दिन में कितनी हो गई? 31 और 24 यदि हम देखें तो 55 बन चुकी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 डेज में 55 है, 2 डेज में 55 चेयर बन गई। और जब 2 दिन में 55 बन गई है तो बनानी कितनी है हमें? 220। तो इसका मीनिंग कितना टाइम्स हो रहा है अभी? 4 टाइम्स हो रहा है ना 220। तो यहां पर भी 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा भाई? 8 डेज। तो 8 डेज में वो इतना काम कर जाएंगे। तो राइट आंसर इज 8। बहुत 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 बढ़िया। हाँ भाई, राइट आंसर इज 8। 8 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो भाई बताओ बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे भी। देखिए भाई इसने क्या कहा, ए 18 दिन में एक काम को कर सकता है, उसने 12 दिन तक इस काम को किया और बी ने 8 दिन में शेष काम को किया। तो आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। बताओ भाई, आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, कितना होगा? 24। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एक बात सुनो, इसको करें कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई। एक बात बताओ, हाँ सुनना जरा भाई, ध्यान से सुनो। यदि मैं ये कहता हूं ए पूरा काम करता है, दिमाग लगाते हैं, ए पूरा काम करता है भाई 18 दिन में, हाँ या ना? ए पूरे काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। ये बात समझ में आती है? अब एक बात सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि भाई यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि उसने कहा ए ने 12 दिन काम किया, तो 12 दिन काम किया तो इसका मीनिंग अपना कितने दिन का काम छोड़ के आया भाई? ध्यान सुनो, ए ने 12 दिन काम किया और ए पूरा काम करता 18 दिन में, तो इसका मीनिंग अपना 6 दिन का तो काम छोड़ दिया। इसका मीनिंग ए का जो 6 दिन का काम है, वो जो 6 दिन का काम छूट गया था ए का, उसको किसने किया? बी ने। लेकिन कितने दिन में? 8 दिन में। तो कुछ बात समझ में आई? तो ए का जो 6 दिन का काम है वो बी के कितने दिन के भाई? 8 दिन के काम के बराबर है। ए का 6 दिन का काम बी के 8 दिन के काम के बराबर है। तो ए बाई बी नहीं निकाल सकते क्या? यहां से ए बाई बी निकाल दो। ए बाई बी यदि हम निकालेंगे तो यहां से कितना है भाई? 8 बटे कितना? 6। तो ये कैंसिल हो गया भाई, ये कितनी बार? 4 बार, ये कितनी बार? 3 बार। अब यहां से टोटल वर्क निकाल लो भाई। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क तो मुझे पता है ना भाई, ए का 1 दिन का काम है 4, ए का 1 दिन का काम है 4 और 18 दिन में वो पूरा काम कर सकता है। तो 18 × 4 ये टोटल वर्क आ गया। अब हमें निकालना क्या है भाई? हमें निकालना भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई काम कितना करना है? 18 × 4
और बी का एक दिन का काम कितना है भाई 3, तो 3 छंग 18, 6 चौक 24, आंसर इज 24 डेज। हाँ भाई ये बात क्लियर है या नहीं है? ये देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। तरीका समझ में आ रहा है ना? देखो 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 भाई, ध्यान से समझो। ए पूरा काम करता है 18 दिन में, उसने 12 ही तो दिन काम किया, तो इसका मीनिंग 6 दिन का तो काम छोड़ गया वो। उस 6 दिन के काम को किसने किया? उसने किया बी ने, और बी ने कितने दिन में किया? 8 दिन में। तो कुछ बात समझ में आए? ए का जो 6 दिन का काम है वो बी के 8 दिन के काम के बराबर है। तो ए बाई बी यदि मैंने निकाला तो 8/6, और 8/6 क्या बता रहा है कि इसको कैंसिल आउट किया तो 4/3। 4/3 मुझे ये बात समझ में आ गई कि ए का एक दिन का काम 4, तो बी का एक दिन का काम 3, और ए पूरे काम को कर रहा था 18 दिन में, तो 18 × 4 टोटल वर्क आ गया, और डिवाइडेड बाय बी का एक दिन का काम कितना है 3, 3 से डिवाइड किया तो 24 आंसर। ये बात समझ में है? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन देखिए भाई, इसने कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। इसने क्या कहा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं, लेकिन इसने कहा ए डज ट्राइज द वर्क ऑफ बी इन ए गिवन टाइम। इट मींस ए का जो काम है वो 3 गुना है किससे? बी से। ये तो कहा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 3 चेयर बनाएगा तो ये 1 चेयर बनाएगा। समझ में आया? ये 3 चेयर बनाएगा तो ये 1 चेयर बनाएगा। अब आपसे पूछा किसके दिन है भाई, ए के या बी के? तो ए के पूछे हैं, तो पहले देखो ये डेज किसके दिए? दोनों के मिलाकर 9 डेज में करते थे ना, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितने कर रहे हैं भाई? 3 और 1 4, एक दिन में 4 चेयर बना रहे हैं, तो 9 दिन में कितने भाई? टोटल वर्क कितना आ गया भाई? 9 चौक 36, 9 चौक 36 टोटल वर्क ये आया। और आपसे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए तो एक दिन में कर रहा है 3, तो इसका मीनिंग 36 बनाने में 36 बाई कितना 3, तो इसका मीनिंग 12 डेज इज द आंसर। तो राइट आंसर इज 12 डेज। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए क्या है। क्वेश्चन ये है, एक गांव की नहर है भी, उसको 24 जो गांव के लोग हैं वो 12 दिन में साफ कर सकते हैं, तो बताइए कितने 36 जो गांव वाले हैं उसको कितने दिन में साफ करेंगे, ये आपसे पूछा है भाई। समझो भाई, हाँ भाई क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया भाई? इसने कहा एक गांव की नहर है, उसको 24 जो ग्रामीण है, जो गांव के लोग हैं, 24 गांव के लोग उसे 12 दिन में साफ कर सकते हैं, तो 36 कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। अब एक बात सुनो भाई, अब मैं यहां से कई तरीके हैं मेरे पास। एक तो फॉर्मूला भाई M1D1 = M2D2, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने वो चीज अभी नहीं बताई, तो इसलिए मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं। अब एक बात सोचो, यदि मैं ये कहता हूं कि ध्यान समझना, एक गांव वाला, ध्यान समझना जो मेरा लॉजिक है अभी वहां से समझो, एक गांव वाला एक दिन में 1 मीटर साफ करता है। मान लो, ये मान लेते हैं एक गांव वाला एक दिन में 1 मीटर साफ करता है, तो 24 गांव वाले कितने? 24 मीटर। तो एक दिन में कितने मीटर साफ हुई? 24। लेकिन 12 दिन में टोटल काम था कितना? टोटल जो साफ हुई है वो कितने दिन में हुई है? 12। तो 12 दिन में कितनी हो जाएगी भाई? एक दिन में 24 हुई। ध्यान समझो, एक गांव वाला एक दिन में 1 मीटर साफ कर रहा है, क्लियर है? तो 24 गांव वाले एक दिन में कितने करेंगे? 24। लेकिन उन्होंने पूरी साफ करने में 12 दिन लगाए, तो 12 दिन में कितने करेंगे? 24 × 12। हाँ है ना? तो इसका मीनिंग ये हुआ इतने मीटर लंबी नहर हो गई, क्लियर? अब इसी नहर को यदि मैं 36 आदमी काम करें, तो एक आदमी तो 1 मीटर साफ करता था, तो 36 कितने करेंगे? 36, तो 36 मीटर डिवाइडेड बाय 36, तो 12 से 12 × 36 और 3 से ये 3 × 8 = 24, तो इसका मीनिंग राइट आंसर इज 8 डेज।
क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? कंफर्म है? चलिए आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। उसने क्या कहा, ए जो है 30 दिनों में 30% काम करता है। हाँ भाई समझो, ए जो है 30 दिनों में 30% काम करता है और फिर क्या करता है, बी को बुला लेता है और वो जो बाकी बचा हुआ काम है उसको वो 20 दिन में खत्म कर देते हैं। दोनों मिलकर बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 20 दिन में खत्म कर देते हैं। तो आपको बताना है कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो एक काम करो ना, परसेंटेज में दे दिया ना। मान लो टोटल वर्क है 100, टोटल वर्क कितना है भाई? 100 चेयर हमें बनानी है। ठीक है, कितनी चेयर बनानी भाई? 100 चेयर हमें बनानी है। टोटल वर्क 100 है। अब उसने कितना किया, ए ने 30 दिन में कितना काम कर दिया भाई? 30 चेयर बना दी भाई। 30 दिन में 30 चेयर बना दी है। क्लियर है? 30 दिन में 30 चेयर उसने बनाई। 30 दिन में कितनी भाई? 30 डेज में 30 चेयर उसने बना दी है। तो इसका मीनिंग एक दिन की उसकी चेयर कितनी आ गई? एक आ गई ना भाई। 30 दिन में 30 चेयर, तो एक दिन में एक बना रहा है। सिंपल सी बात ये होगी, वन डे में कितनी भाई? 1 बना रहा है, 1 चेयर। ये किसके बारे में बात हो गई? ए के बारे में बात हो गई। बात समझ आया? ए का 1 डे वर्क आ गया एक तरीके से भाई। 30 दिन में 30 चेयर, तो एक दिन में एक चेयर, ये 1 डे वर्क आ गया ए का। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बाकी जो काम है भाई, 100 में से 30 चेयर तो ए ने बना ली, तो बाकी बची कितनी? 70 चेयर। अब वो 70 चेयर दोनों ने, किस किस ने? ए के साथ बी भी आया और दोनों ने मिलकर कितने दिन में भाई? 20 दिन में। तो 20 दिन में, तो इसका मीनिंग ये हुआ 20 से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमें ये पता चल जाएगा दोनों ने एक दिन में कितनी बनाई। यहां से इसको डिवाइड करूंगा तो 3.5 आ गया, 3.5 चेयर। तो यहां से कुछ बात समझ में आई? ये जो 3.5 चेयर है वो किसकी है? ए और बी दोनों की मिलकर। तो ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर एक दिन में 3.5 चेयर बनाते हैं, लेकिन ए तो एक दिन में एक ही बनाता है। तो ए की तो एक चेयर है, तो इसका मीनिंग बी की कितनी होगी? 2.5। हाँ, इसका मीनिंग बी एक दिन में 2.5 चेयर बना रहा है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है अभी? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। पूरा काम कितना? भी 100 चेयर बनानी है। पूरा काम तो हमारा 100 था ना, और एक दिन में बना रहा है 2.5, तो 2.5 से हमने डिवाइड कर दिया। तो कितना है अभी? ये कैंसिल आउट, तो 10 टाइम्स ये 1000, तो इसका मीनिंग 40 डेज में वो उस काम को कर जाएगा। हाँ या ना? राइट आंसर इज 40। बहुत 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 बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बातें बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? चलिए अगला एक और देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, समझने की कोशिश कीजिए। उसने हमसे यह कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। भाई उसने क्या कहा? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। अब उसने कहा उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन 6 दिन के बाद ए छोड़कर ए ने काम छोड़ दिया। इसका मीनिंग ए ने केवल 6 दिन काम किया, 6 डेज तक काम किया। ए ने केवल 6 दिन काम किया। पक्का? केवल 6 दिन तक ये काम आया। लेकिन बी ने, उसने क्या कहा? ए ने 6 दिन के बाद छोड़ दिया, लेकिन द वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी आफ्टर 36 मोर डेज। तो एक बात बताओ, इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ने कितने दिन काम किया होगा, ये बताओ बस मुझे। एक बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ भाई देखो, दोनों ने काम तो एक साथ शुरू किया था, ए ने भी और बी ने भी, लेकिन ए ने 6 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन बी ने तो छोड़ा ही नहीं। बी ने 6 दिन तो इसके साथ, लेकिन इसके बाद भी 36 दिन और 36 और 6 कितना भी? 42 दिन, 42 डेज। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ने जो टोटल काम किया वो 42 दिन काम किया, ए ने जो काम किया वो 6 दिन काम किया। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये बताना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सुनो।
मैं जो बताने जा रहा हूं उसी बहुत आसान सा तरीका है, इसकी हेल्प से आप बड़े जल्दी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था। एक बात सोचो, यदि ये दोनों एक साथ काम करते रहते, ध्यान सुनो, ए और बी दोनों एक साथ काम करते रहते तो कितने दिन में काम पूरा हो जाता? 30 दिन में काम पूरा हो जाता। ये बात समझ में आती है या नहीं? यदि ये दोनों एक साथ काम करते रहते, ए और बी एक साथ काम करते रहते, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता? 30 दिन में। इसका मीनिंग ये हुआ, लेकिन ए ने तो केवल 6 दिन किया, तो इसका मीनिंग कितने दिन काम नहीं किया? 30 दिन में काम। यदि ये भी 30 दिन आता, ये भी 30 दिन आता, तो 30 दिन में काम पूरा हो जाता। लेकिन इसे ये तो 6 दिन आया, तो इसका मीनिंग 24 दिन नहीं आया। तो ए ने 24 दिन काम नहीं किया। इसके काम ना करने के कारण, ये 24 दिन काम ना करने के कारण बी को आना पड़ा, 30 दिन के बाद भी आना पड़ा। और 30 दिन के बाद कितने दिन और आया भाई? 42 दिन में टोटल काम हो रहा है ना, तो 30 दिन के बाद ये 12 दिन और आया भाई, 12 दिन और आया। बात, ये सारा काम था वर्बली का। मुझे अभी इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को चीजें समझानी है, इसलिए मुझे ये चीजें लिखनी पड़ रही है। नहीं तो ये काम था वर्बली का। और यदि किसी को ये जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वर्बली वो लिखेगा और आंसर, और थोड़ा सा बस 2 ही आपको अक्षर लिखने होंगे और आंसर दिख जाएगा। हाँ, लेकिन अब पहले समझ लो क्या है भाई। ए और बी है, पूरा काम करते हैं 30 दिन में। ए ने केवल 6 दिन काम किया, लेकिन बी ने 6 दिन तो किया ही, उसके बाद 36 दिन और आया, तो इसका मीनिंग 42 दिन आया। अब सोचो, यदि ए और बी काम करते रहते तो 30 दिन में काम कर देते या नहीं? ए भी 30 दिन आता, बी भी 30 दिन आता, तो 30 दिन में काम पूरा हो जाता। लेकिन हुआ क्या था? ए ने तो केवल 6 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम छोड़ के भाग गया वो? 24 दिन का काम। इट मींस 24 दिन उसने काम नहीं किया। अब रही बात बी की यदि मैं बात करता हूं, बी ने 30 दिन तो किया, लेकिन उसके बाद भी 12 दिन और आया। ये इसे 12 दिन आना क्यों पड़ा? रीजन समझो, क्योंकि ये 24 दिन अपना, ये जो 24 दिन में जो काम करता था, वो काम, इसके वाला जो पार्ट था, वो किसको करना पड़ा? बी को। भाई जो ये काम छोड़ के गया था अपना, भाई 30 दिन में तो इसने अपना काम किया होगा ना, जितना इसका पार्ट था वो कर लिया। लेकिन इन 12 दिन में वो काम किया होगा जिस काम को ये छोड़ के गया था। कौन? ए। इसका मीनिंग जिस काम को ए 24 दिन में करता है, उसी काम को बी 12 दिन में करता है। तो यहां से कंसेप्ट बना लिया ना। तो 24 डेज का जो वर्क है ए का, वो 12 डेज का वर्क है किसके? बी के। तो यहां से a बाई बी यदि मैं निकालूं तो a बाई बी कितना आ गया भाई? 12 बाई कितना? 24। और 12 बाई 24 का मीनिंग क्या है भाई? 1/2। अब ये 1/2 हमें क्या बता रहा है? 1/2 हमें यह बता रहे हैं कि यदि ए का एक दिन का काम 1 है, तो बी का एक दिन का काम कितना है? 2। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ? 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 चेयर बना रहे हैं। तो 30 दिन में कितनी बनाएंगे? तो टोटल वर्क हमें यहां से मिल गया। तो 30 दिन में 30 × 3 इट मींस 90। तो टोटल वर्क आ गया 90। और जिसका मीनिंग जब टोटल वर्क 90 चेयर है और आपको बनाना कितना है? किसका बताना है? डेज किसके बताने हैं भाई? ए के या बी के? ए के बताने। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए का एक दिन का काम कितना था? देखो, ए का एक दिन का काम था, एक ही था ना, तो 90 बनाने में 90/1 इट मींस 90 डेज में वो उस काम को कर जाएगा। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? पक्का कंफर्म है? बहुत 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 बढ़िया, ये बात हुई ना। तो वो 90 डेज में उस काम को कर जाएगा। भाई चीजें ये बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई? हाँ, इतनी बातें क्लियर हैं? तो बेटा आज का सेशन मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में इट मींस कल फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे, और डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। लेकिन ये बात याद रखना, जितना मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो एग्जाम में जब आप करेंगे तो हर क्वेश्चन से आप फैमिलियर होंगे, आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, ये बात मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं और क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में कराता चला जाऊंगा। ठीक है, आप लोग बस रेगुलर रहिए, हाँ, चीजों को समझते रहिए और हर चीज को ध्यान से सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी IQ। इस पर आप, यहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर ही आपको सारे जितने भी टॉपिक होंगे उनकी PDF आपको वहीं पर अवेलेबल होंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें जरूर देखना कि भाई उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट टू ज्यादा वाला, भाई उसमें 2 अकाउंट दिखाई देंगे। इसी नाम से वितुल शर्मा स्टडी IQ के नाम से 2 अकाउंट दिखाई देंगे। एक में है नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है और एक में 2000 से भी ज्यादा बच्चे हैं, तो वो ज्यादा वाले में ज्वाइन करना है। ठीक है, गलती से भी कम वाले में नहीं करना है। और यदि कोई गलती से कम वाले में किसी ने ज्वाइन कर भी लिया है तो वो वहां से रिमूव हो जाइए और दूसरे वाले में आप आ जाइए। ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको उसी में ज्वाइन करना है। ठीक है, और मेहनत करते रहिए, जीतना है। थैंक यू सो मच।